लाइव है। कोई आवाज नहीं आ रही किसी की। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका सभी स्वागत है हमारे लाइव क्लास में। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, परसेंटेज। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी और इन सभी क्लासेस में हमने सीख रखा था कि कैसे प्रतिशत वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमने सीख रखा था और ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ठीक है, तो देखते हैं आज भी कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। मैंने एक बात पहले ही क्लियर कर दिया था प्रतिशत में कि जब भी कोई कंपैरेटिव वैल्यू यानी तुलनात्मक वैल्यू का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या प्रतिशत के फॉर्म में हो या अनुपात यानी रेशियो के फॉर्म में हो, तो कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू या रियल वैल्यू को इग्नोर करना है। कभी भी उस डेटा को लेके नहीं करना है। कहने का मतलब लेके तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा लेवल मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो जरूरत नहीं पड़ता, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाया था, आय व्यय वाले, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, है ना। तो आगे उसी से बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, फिर धीरे से मतलब लेवल बढ़ाते जाएंगे। बात समझ में आया ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा है। देखो, क्वेश्चन है, यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या किसी संख्या यदि किसी संख्या में 21 21 21 जोड़ा जाता है तो जोड़ा जोड़ा जाता है तो जोड़ा जाता है तो वह संख्या वह वह संख्या वह संख्या दिखाई दे रहा है ना। वह संख्या अपने आप का वह संख्या अपने अपने आप का अपने आप का आपका 137 रेशियो 1/2 प्रतिशत प्रतिशत हो जाता है प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, हो जाता है तो मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या क्या होगी यानी ओरिजिनल नंबर क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को तो ऑलरेडी वैसे मैंने पढ़ा रखा है, इस टाइप से क्वेश्चन, लेकिन अभी देने का तात्पर्य यह है कि हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे कंपेरेटिव वैल्यू पूछा है, क्या है, प्रतिशत में चेंजेस पूछा है, प्रतिशत में परिवर्तन क्या है, ये पूछा है। तो कहने का मतलब मूल संख्या क्या होगी, है ना। प्रतिशत यहाँ पे दिया है, सॉरी प्रतिशत यहाँ पे दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे। कहने का मतलब हमें ओरिजिनल डाटा को पहले नहीं छेड़ना है ना। हमें प्रतिशत के को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं ना। तो आपको पता है कि 137% क्या होता है, बताइए। हमने तो बता रखा था ना 137%, लेकिन आपको डायरेक्ट याद नहीं रहेगा। 137 रेशियो 1/2, है ना। तो आपको ऐसे पता है क्या, 137 को 100 प्लस 37 1/2 प्रतिशत लिख सकते हैं क्या, है ना। आपको 100% का तो मालूम है कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 100% का मान होता है 1 होता है और 37.5 का मान होता है 3/8। ये तो मैंने पहली क्लास में बताया था, है ना, पहली क्लास में बताया था। और 1 प्लस 3/8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11/8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 क्या है यहाँ पे, नीचे क्या है, ओरिजिनल नंबर। 8 क्या है, ओरिजिनल नंबर। 8 क्या है, ओरिजिनल नंबर, है ना, नीचे की जो भी संख्या। अब इसमें ऐसा करते हैं कि क्या जोड़ा जाए, यानी 8 में अगर हम 3 जोड़ दिया जाए, हाँ 8 में अगर हम क्या जोड़ दें, यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या हो जाती है, 11। लेकिन संख्या स्टार्टिंग में क्या है, 21 21 है यहाँ पे ना, 21 जोड़ा जाए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 को किसके एक्यूरेट कर देते हैं सर, 3 को किसके एक्यूरेट करते हैं 21, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमको
पता चल जाएगा, यानी 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56, जो कि यही आपको आंसर होगा, है ना। तो आपको ये बात सीखने को मिली कि जब भी प्रतिशत वाले टाइप के सवाल हों तो हमेशा उसको ज़्यादातर कोशिश किया करिए कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज एक्स वाला मेथड होता है ना, तो उस टाइप से हम नहीं करेंगे। एक्स वाले मेथड से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग रहता है, कर लेंगे आपको। हमने हालांकि मैंने बता भी रखा है वो वाला भी मेथड, है ना। मिटा दूं ना, चलिए ठीक है। अब क्या है, नया टाइप स्टार्ट करते हैं, है ना। ये तो था पुराना, ये तो था अभी तक का पुराना। अब नया टाइप हम स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देना। टाइप ही हमारा बहुत अच्छा वाला टाइप है। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। त्रुटि में चेंजेस पूछता है, त्रुटि में प्रतिशत परिवर्तन है, कैसे, क्वेश्चन लिख के थ्रू डायरेक्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन मैं लिखता हूं पहले, है ना। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी को 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 किसी संख्या से किसी संख्या संख्या किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने को कहा गया, से गुणा करने को गुणा करने करने को कहा गया परंतु परंतु वह गलती से वह वह गलती से, है ना, गलती से वह गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, गुणा कर दिया तो परिणाम में जो भी परिणाम आएगा ना, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ना। सवाल सिर्फ इतना सा है, एक स्टूडेंट है कोई, उसको किसी संख्या को, मतलब किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने को कहा गया। वही संख्या आपको बताना है ना। 3/5 से गुणा करने को कहा गया, परंतु वह गलती से 7/4 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, हमें संख्या नहीं बताना है, संख्या कुछ भी अपने आप से मन में मान लेते हैं, है ना। तो आपको लास्ट में बताना है परिणाम में जो चेंजेज आएगा ना, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, चलिए ठीक है, चेक करते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के सवालों को। स्टार्टिंग में दिया है कितना, 3/5 से गुणा करने को कहा गया, यानी 3/5 से गुणा करने को कहा गया, है ना। और परंतु वह गलती से किससे गुणा कर दिया, 7/4 से, गलती से किससे कर दिया गया, 7/4 से। तो मान लेते हैं हम कोई नंबर है ना, नंबर तो यहाँ नहीं मालूम है, फिर भी हम मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। आपको नंबर ऐसा लेना है कि इन दोनों का मल्टीपल हो, 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। बात समझ में आया। ऐसा नंबर आपको ढूंढना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा फायदा क्या होगा कि आपको वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगा, है ना। लेने के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगा। तो बताओ 5 और 4 का हम मल्टीपल में ऐसा क्या है, यानी हम 20 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, यानी एलसीएम, इसका कहने का मतलब एलसीएम हम ले लेते हैं 20। तो 20 यहाँ भी लिखेंगे। अब बताओ यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 3 12, है ना, 4 3 12। परिणाम सही ए है, परिणाम सही ए है, लेकिन गलत से क्या हो गया, 4 से काटेंगे तो 5 7 35, कितना आ जाएगा, 35। परिणाम गलत ए है, परिणाम गलत ए है। तो हमें ए नहीं पूछा है कि परिणाम क्या होगा, यानी परिणाम लास्ट में पूछा क्या है, परिणाम में त्रुटि प्रतिशत पूछा है, त्रुटि प्रतिशत, ध्यान देना, त्रुटि प्रतिशत। तो हमने पहले ही बताया है कि जब भी परसेंटेज चेंजेस वगैरह, रेशियो हो, फ्रैक्शन हो, इसमें से चेंजेस पूछता है तो हमें क्या करना रहता है, हमें उसके एग्जैक्ट डाटा यानी ओरिजिनल नंबर की ओर ध्यान नहीं देना है ना। तो देखो कैसे यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया, कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर आप बताओ कितना चेंज हुआ, तो आप बताओगे यहाँ पे 23 चेंज हुआ, है ना।
23। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 12, है ना, सही आना चाहिए था 12 लेकिन गलती से आ गया 35, तो ज्यादा बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया 23 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया 12 पे बढ़ गया, प्रतिशत लेना है मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो आपको यहाँ पे ये तो आपका आंसर इस टाइप से कैसे होगा, या तो आप 23 को 100 से गुणा करो और बटे डिवाइड बाई 12 करो और फिर उसका प्रतिशत निकालो, है ना, लेकिन थोड़ी दिमाग लगाओ, आपको मैंने इसका डायरेक्ट निकाल के बताया था कैसे निकालेंगे, है ना, 23/12 को कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करो 23/12 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 - 1/12, 2 - 1/12, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 12 दूना 24 माइनस 1 23/12, बात एक ही है, लेकिन ऐसा करने से हमें पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 200%, 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं 200% माइनस माइनस 1/12 है, 1/12 को हम क्या लिखते हैं बताओ, तो आपको पता है 1/12 को हम लिखते हैं 8 सही, 8 सही, है ना, 1/3, 8 सही 1/3, ठीक है, 8 सही 1/3। तो एक बात बताओ यहाँ पे कैसे होगा, 200 में 8 सही 1/3 घटाएंगे तो हम बताओ क्या आएगा, 200 में 8 सही 1/3, तो पहले बात तो सर घटाना कैसे घटाएंगे, तो हमने क्या बताया था कि 200 में जब घटाना रहता है तो आप 8 को मत घटाइए, 8 को मत घटाइए, इससे एक ज्यादा वैल्यू लीजिए, कितना लेना है 9, तो 200 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 91, यानी 191 आएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा 191 आना, और 3 नीचे है तो 3 में से एक को घटा दो तो ऊपर आ जाएगा 2/3, यही आपका प्रतिशत में चेंजेस आएगा 191 2/3। बोलो कोई दिक्कत है, रूम अनलॉक नहीं होगा, 10 मिनट बाद बोला था ना कि 10 मिनट तक आप वेट करें, है ना, डिस्टर्ब होते हैं इसमें बाकी लोग, आप टाइम पे आया करिए, ठीक है, इस टाइप के सवाल समझ में आ गया, है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा, इस टाइप से आपको करना है। चलिए ठीक है, इसी सवाल में थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ और उसमें आपको कैसे करना है ना, इस टाइप से हम देखते हैं, फिर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बताइए कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट हो तो आप बोलिए। नहीं है ना, तो चलिए हम तो इसमें एडिट कर देते हैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है कि सेम रहेगा, यहाँ पे मैं 3/5 को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, तो 3/5 की जगह पे मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 5/3, 5/3, 5/3 से गुणा करने को कहा गया, परंतु वह गलती से किससे गुणा कर दिया 7/4 से, गलती से किससे गुणा कर दिया 7/4 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि बताइए, बताइए फटाफट आंसर, है ना, देखो टाइम कम है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको रब करके जल्दी से बता देते हैं ना, सवाल समझ में तो आ रहा है ना, देखिए नंबर क्या है सर 5/3, नंबर क्या है सर 5/3, नंबर क्या है 5/3, और नीचे वाला नंबर क्या है, गलती वाला नंबर क्या है 7/4, ठीक है, अब हमको इसका बताए हमने मल्टीपल इसका क्या ले सकते हैं, तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि सर 3 और 4 का ऐसा नंबर ढूंढते हैं, 3 और 4 का जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, है ना, तो ऐसा नंबर आप बताओ, तो आपको सबको पता है 12 होगा, है ना, इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप देखो गलती से अगर मान लो 24 भी ले लिए ना तो भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 24 भी लोगे क्योंकि 3 से कट जाएगा, 24 भी 4 से भी कट जाएगा, उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डाटा बड़ा रहेगा, है ना, ऐसे देखो, तो यहाँ कट करोगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट में कर दिया, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, है ना, और 4 से काटें 3, 3 से 21, यानी कितना चेंजेस आ गया बताओ, अब बताओ कितना चेंजेस आ गया, तो आप बताओगे सर एक की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई सर 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, कितने पे वृद्धि हुआ सर 20 पे, कितने पे वृद्धि हुआ 20 पे, प्रतिशत निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100, प्रतिशत निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 5% की वृद्धि हो जाएगी,
5% की वृद्धि हो जाएगी। बोलो, कोई डाउट है क्या ऐसे सवालों में? जल्दी बताइए। फिर मैं डाटा चेंज करता हूँ, आपको 2-3 सवाल मैं इस टाइप से कराऊंगा, फिर क्या टाइप चेंज कर दूंगा। बात समझ में आए? चलिए ठीक है, मिटा दूं। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, है ना? या फिर बन जाएगा, बताओ इस टाइप से और क्वेश्चन कराएं या बन जाएगा? एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, सवाल ऐसा बन गया कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने को कहा गया, है ना? परंतु वह गलती से 3/4 से गुणा कर दिया तो उससे क्या होगा? गलती हो गई। गलती तो हो गया, तो पूछा क्या है सवाल, है ना? पर एग्जामिनर को मौका मिल गया पूछने का, तो बोला है कि परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो फिर आप तो बहुत होशियार हो गए हो आप, है ना? क्या करेंगे? 4/3। अब क्या इसका फैक्टर लेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे क्या है? 3/4। इसका क्या फैक्टर होगा बताओ? 3 और 4 कट्टे वाली संख्या 12, तो यहाँ भी आएगा 12। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी ये परिणाम सही वाला है और इधर वाला नीचे वाला गलत वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। यहाँ से कट करोगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ से बताओ कितना चेंजेस हुआ? तो आप बताओगे सर इस बार प्रतिशत में कमी आ गई, है ना? मतलब कमी आ जाएगा। 16 से घट के कितना हो गया? 9। 16 से घट के कितना हो गया? 9। तो कितना घट गया बताओ? तो आप बताओगे सर घटा है, कितना घटा है? 7 का। कितना घटा है? 7 का। किस पे घटा है? 16 पे घटा है। किस पे घटा है? 16 पे घटा है। प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, है ना? आप बताओ, 7/16 किसी को याद नहीं होगा, है ना? 7/16 को डायरेक्ट में क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप 7 को 100 से गुणा करो, यानी 700, 700 में 16 का भाग दो, है ना? ये तो बच्चों वाली खेल है, ये तो फिर आपको जिसको नहीं आया तो फिर ऐसे ही करेगा। लेकिन हमने तरीका क्या बताया था? तरीका कैसे बताया था कि 7/16 होना, तो आपको कैसे करना है? लॉजिक लगाना है। हमको पता है 1/16 क्या होता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 1/16 क्या होता है? 1/16 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? नहीं याद है? चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। 1/16 कितने याद है? 6 सही, 6 सही, 1/4%। 6 सही, 1/4% ये होता है। अब यहाँ पे किसका है? 7/16 का। यानी कि हमको 7 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7/16, ये हो जाएगा 7/16, तो 7 छंग 42 हो जाएगा इधर, और प्लस 7/4। और 7/4 को क्या लिखेंगे सर? एक सही, बताओ, 7/42 प्लस ये हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो एक सही 3/4। तो फिर इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे? 42 एक 43 सही 3/4। इसका मतलब क्या हो गया? 43 सही 1/4% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यही परिणाम होगा। और क्या हुआ? प्रतिशत में क्या हुआ? कमी आई, है ना? तो परिणाम कितना आना चाहिए था? कुछ और, लेकिन चेंज होके 43 सही 1/4 यही आपका चेंज हो गया। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना? फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टाइप के सवालों को, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है। कोई गलत है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इधर 42 से 43 से 3/4 होगा ना? मैंने गलती से 1/4 लिख दिया, ये ध्यान देना है। कोई फिर भी नहीं बताया। 42 एक 43 और 3/4 है, ध्यान देना है ना? यहाँ पे अब सही है, ठीक है? यहाँ पे मैंने सही लिखा है, आप ध्यान देना। 43 सही 3/4%। चलिए ठीक है।
देखो अब क्या है, एक इस टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसी से मिलता जुलता है ना, प्रतिशत का ही है सवाल। कैसा है, चीनी के दाम में, चीनी के दाम में, चीनी के दाम में 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है ना, बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तथा परिवार की खपत, तथा परिवार की खपत, तथा परिवार की खपत, परिवार की खपत, एक परिवार है और उसका परिवार का क्या हो जाता है, कितना खपत हो जाता है, परिवार का खपत 20% वृद्धि हो जाती है, 20% वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कम हो जाती है, कम कर देते हैं इसको, 20% कम हो जाती है। चलिए ठीक है, वृद्धि से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी रहे, बढ़े या घटे, सब टाइप के सवाल बता देंगे ना, टेंशन मत लेना। 20% कम हो जाती है, ठीक है। तो कुल खर्चे में, तो कुल खर्चे में, कुल खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, कुल में खर्चे में प्रतिशत, प्रतिशत परिवर्तन बताइए, प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन बताइए। सवाल बहुत आसान सा है, चीनी के दाम में 16 से 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा एक परिवार है, परिवार का खपत क्या कर देता है, भाई रेट बढ़ गया तो थोड़ा कम कर दिया है ना, ताकि क्या है कि उस पे खर्चे पे थोड़ा इफेक्ट कम पड़े, है ना, ऐसा सोच के, तो 20% कम हो जाता है। तो कुल खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन बताना है आपको, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं, प्राइस कितना दिया है, प्राइस कितना दिया, देखो प्राइस का अभी हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कैसे देखिए, प्राइस है कितना, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। अब बताओ 16 से 2/3% क्या होता है, तो आप बड़े प्यार से, आपको मालूम है, जान जाएंगे कि 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। फिर वहां पे क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम नीचे वाली वैल्यू क्या, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या होगी, ओरिजिनल दाम होगा, है ना, ओरिजिनल नंबर है। अब इसमें से 6 का हम क्या करते हैं, इसका 16 से ही 2/3% लेते हैं, यानी कि इतना बढ़ाते हैं 16 से ही 2/3%, तो कितना हो जा रहा है, यानी 1 की बढ़ोतरी हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 1 की बढ़ोतरी हो जा रही है, और बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे सर जो प्राइस है पहले कितना था, 6 था, तो अब बढ़ के 1 बढ़ेगा तो कितना, 7 नहीं हो जाएगा, बोलो इस बात से कोई तकलीफ है क्या, 6 से बढ़ के 1 हुआ, मतलब 6 से 1 बढ़ा, है ना, बढ़ के कितना हो गया, 7 हो जाएगा, यानी कि पहले उसकी प्राइस कितनी थी, यानी बिफोर, बिफोर ऊपर लिख देते हैं, आफ्टर ये हो गया, आफ्टर रिटर्न, ठीक है। अब बताओ 6 पहले था, अब बढ़ के 7 हो गया। फिर आगे क्या पूछा है, तथा परिवार की खपत, खपत कंजप्शन कितना हो गया, खपत की बात करें, कंजप्शन, ठीक है, क्या हो रहा है, 20% कम हो जा रहा है, तो आप बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है, आपको मालूम है सर 20% 1/5 हो जाता है, यानी कि अगर खपत पहले 5 हो रहा था, ओरिजिनल नंबर क्या है नीचे वाला, खपत पहले 5 हो रहा था, तो 5 का अगर हम 20% कम करेंगे, यानी कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो आप बताओगे 5 से कम होके 1, यानी 4 हो जाएगा, 5 से कम होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है इस बात पे, नहीं, तो 5 से घटा के कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो बताओ खर्चे, है ना, तो खर्चे में क्या परिवर्तन होगा, तो बहुत आसान है, खर्चे में परिवर्तन बताना है तो क्या बताएंगे, बताओ एक्सपेंडिचर में बताना है, तो आपको ये बात तो पता है ना, एक्सपेंडिचर में चेंजेस अगर कैसे होता है, जो प्राइस होता है अगर कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, है ना। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है, देखो फार्मूला, मेरा तरीका क्या है, फार्मूला रटिए मत, आप ऐसे सोचिए कि ये मार्केट में गए, 20 रुपए किलो टमाटर है, आपको 2 किलो टमाटर लेना है, तो बताओ कितना पैसा लगा, कितना खर्चा हुआ आपकी जेब से,
तो आप बहुत आसानी से बता दोगे सर 20 दूना 40 रुपए होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं प्राइस ऑफ कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, तो आपका दिमाग घूम जाता है, कैसा फार्मूला बता रहे हैं, है ना। तो इस बात पे ध्यान देना है। यानी 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और 7 चौको कितना हो जाएगा 28। तो बताओ इसमें कमी कितनी की हो गई, कमी कितनी हो गई सर 2 यूनिट की। कमी कितनी की हो गई 2 की हो गई। किस पे हो गया 30 पे हो गया। किस पे हो गया 30 पे हो गया कि नहीं बोलो। कमी कितनी हो गई 2 हो गई, किससे 30 से। तो प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर 100 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, बहुत आसान है। अब बताओ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो 2/30 कितना होता है 1/15। 2/30 कितना होता है 1/15। अब बताओ 1/15 का क्या होता है प्रतिशत में वैल्यू। तो इस टाइप से तो हमने बता ही रखा है। बताओ फ्रैक्शन में आपको बताना पड़ेगा इस बार। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 प्रतिशत, यही आपको क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यानी कि 6 से ही 2/3 प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपसे क्या पूछा था प्रतिशत में परिवर्तन, और आपने बड़ी आसानी से इस टाइप के सवालों को लगा लिया है ना। यही आपका राइट आंसर। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, अगर हमको हमारे पास डेटा इस वाले तो बड़े आसानी से